दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। कैसे? एक और एग्जाम्पल सुनिए। आपने सबवे रेस्टोरेंट्स का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके ऑनर फ्रेड डेलुका इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। उनकी इसी हालत को देखकर उनके करीबी दोस्त पीटर ने उन्हें $1000 दिए और एक दुकान खोलने की सलाह दी। उस दुकान में उन्होंने सैंडविच बेचना शुरू किया। फिर एक दुकान से धीरे धीरे उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, फिर एक रेस्टोरेंट से हजारों रेस्टोरेंट खड़े कर दिए और आज पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा सबवे के रेस्टोरेंट्स हैं और अकेले भारत में 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि छोटे से ही शुरुआत करिए, पर जरूर करिए। अगर आप भी छोटे से शुरुआत करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिंक्स दिए हैं, फटाफट से जाके खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज से शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई बार हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिससे हमारा दिमाग खराब होने लगता है। अब देखिए, उन चीजों का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो समय के हिसाब से ठीक होंगी, लेकिन अपने दिमाग को तो ठीक कर सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। नंबर 1, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस जाएं, तो आप क्या करेंगे? इन दैट केस अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आप च्युइंगम चबा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको मच्छर ने काट लिया तो आप क्या करेंगे? जहां पर आपको खुजली हो रही है वहां पर डिओड्रेंट का इस्तेमाल कीजिए, आपकी ईचिंग यानी कि खुजली कम हो जाएगी। तीसरा, अगर आपका मूड खराब है तो आप क्या करेंगे? इन दैट केस आप अपने दांत में पेंसिल को होल्ड करके रखिए, आपको रिलैक्स्ड फील होगा। एंड चौथा, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे? इन दैट केस अपनी आईज को आप 1 मिनट तक फास्ट ब्लिंक करिए, आपको नींद का एहसास होने लगे। कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हो, लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे? चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस, सही है ना? इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए आजकल युवाओं में बढ़ती जा रही है। जहां एक और बहुत से बड़े बड़े लोग ऑनलाइन गेमिंग को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बता रहे हैं, वहीं कोई भी इंडियन यूथ पर इसके दुष्प्रभावों की बात तक नहीं करता। पर चीन की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। चीन ने अपने देश के युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार कोई भी 18 साल से कम उम्र का युवा वीकडेज में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकता। इवन वीकेंड्स में भी रात को 8 से लेकर 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेमिंग अलाउड है। इसके अलावा मंथली वो गेम्स पर $62 यानी कि 400 युआन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया में भी ऐसे सख्त नियम लगाए जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर। बड़ी कंपनियों के सीईओ सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 ही लेते हैं, जैसे कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलोन मस्क और इंफोसिस के नारायण मूर्ति। पर सवाल यह है कि सिर्फ $1 ही क्यों? बाकी बहुत सी कंपनियों के सीईओज तो करोड़ों डॉलर की सैलरी छापते हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि $1 की सैलरी का रेगुलर सैलरी से भी ज्यादा फायदा है। पर कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो सैलरी कम हो तो हाई इनकम टैक्स से बचा जा सकता है। इसकी बजाय सीईओज कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं और कैपिटल गेन पर उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्टर को भी लगता है कि सीईओ खुद सैलरी की जगह कंपनी के स्टॉक्स ले रहा है। इसका मतलब सीईओ को कंपनी के फ्यूचर में भरोसा है, नहीं तो वो भी सैलरी लेके निकल सकता था। इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है और वो ज्यादा फंड इन्वेस्ट करते हैं। यही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।